सीधे देख सकते हैं एसडीएम साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। क्षेत्र पूरे को पता है, उसमें क्या इन्होंने किसी का आधार चेक नहीं करे थे, सत्यापन नहीं करे। कितने महीने सत्यापन, चाहे पुलिस अधिकार से पूछना चाहता हूं मैं, कितने महीने का होता है सत्यापन जो ये आधी रात को आते हैं? मैंने देखा, मैं सुबह 6 बजे उठा था और जहां देखो तो मेरे राजपुरा क्षेत्र में पूरी फोर्स लगी हुई थी चारों कोनों में। क्या ये नोटिस नहीं देंगे? क्या बताएंगे नहीं जनता को कि हम रात को आएंगे, सुबह को आएंगे? क्या हमारे खाने के, नींद के, पीने सब हराम करेंगे? अरे आप भी तो पुलिस अधिकारी हो, आपके घर भी तो इज्जत है। आप ये तो देखो कि हम भी एक इंसान है, हम भी एक नागरिक हैं, उसी शहर के, उसी जनता के बीच रहते हैं। आप अलग तो नहीं रहते ना। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आप इन गरीब ही क्यों को देखते हैं? ये सरकार आपसे एक सवाल नहीं पूछेगी क्या? क्या आपको यह लगता है कि गरीब ही बिल्कुल गरीब रहेगा? क्या अमीरों के लिए कुछ है? सब कुछ अमीर को देंगे आप? अरे इस जनता से पूछो कि वो 300 रुपए दिहाड़ी कमाती है, इन गरीबों से पूछो ये 400 रुपए दिहाड़ी कमाते हैं, धूप नहीं देखते, रात नहीं देखते, प्यास नहीं देखते, अपनी सूखे चावल खाते हैं प्याज के साथ। मैंने देखा है इनको, अपनी आंखों से देखा है। और मैं ये खेलना करता हूं आप जैसी सरकार पे कि आप लोग इनका जो घर छीनने हो ना, भगवान आपको कभी माफ नहीं करेगा। आने वाले समय में आपको उसी जगह लाके मारेगा जहां आप इनको छीना करते हो। आपकी भी वही साख चल रही है जो हमारे बीच चलती है। आप भी उसी समाज का हिस्सा हो जिस समाज में हम रहते हैं। आपने भी वो चीज देखी थी पहले, और आज आप नेता बन गए तो आप ये सोचते हो कि हम भगवान बन गए, हम पुरुष हो गए, हम अमर हो गए। आओगे भी, आपका भी दिन आएगा। ये जनता से सवाल कर रहे हो ना, ये जनता आपसे जरूर पूछेगी। और आज अगर हमने आज कल खो दिया ना, तो कल ही जनता हमें नहीं पूछेगी। ये आप अच्छे से जानते हो। क्या बन गए आप? सरकार बन गए तो क्या बन गए? अमर तो नहीं हो गए ना। हम पूछेंगे जिस दिन आप भिखारी बनोगे, जिस जनता के बीच में आओगे ना, उस दिन पूछेंगे आपसे कि कहां गई वो तानाशाही और कहां गई वो आपकी नेतागर्दी? क्यों आ गए जनता के पीछे वोट मांगने के लिए? तब पूछूंगा आपसे सवाल कि अब क्यों आओ इन चट्टा के बीच में? कि तब तो कहते कि जनता गरीब है, हटा दो इनको, ये रास्ते हैं, झोपड़ी डाल रखी है। अरे पूछेंगे तब आपसे, आप तब जवाब देना हमारा। अभी आपका वक्त चल रहा है, देखते हैं किसमें कितना दम। हम भी आपकी छाती ठोक कर कहते हैं अपनी कि हम आप माताओं के साथ, इस जनता के साथ खड़े हैं। आज हमें अगर खून और पसीने से एक करना है ना, तो समाज को जोड़ के रखना है। हमें आपके साथ चाहिए और आपका साथ हमें चाहिए। इस जनता को गिराने का हमारा सबसे बड़ा लक्षण ये है कि हमें एक होना चाहिए। जय भीम, जय संविधान। आप बड़े आक्रोशित हैं यहाँ पर और आपने बहुत तगड़ा भाषण भी दिया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा मानना यह है कि जो जनता के साथ हो रहा है ना, वो जनता ही सहन कर रही है। यहाँ के राजनीतिक जो लोग हैं ना, वो एक दबाव बहुत अच्छे से बनाना सोचते हैं कि अगर वोट का टाइम आता है तो हाथ जोड़कर जाते हैं, और जब जनता को देने का टाइम आता है तो मुट्ठी बांधकर पीछे खड़े हो जाते हैं। मैं अपनी आंखों से देखकर जो देखता हूँ ना, वो इन जनता के लिए भी देख रहा हूँ। जनता का और सरकार का मानना दोनों एक होना चाहिए। अगर जब जनता वोट दे रही है ना, तो जनता किस आधार पर वोट दे रही है? आपको अपने हकों के लिए मांगने के लिए वोट दे रही है। आपको जिता रही है तो किस लिए जिता रही है? अपने हकों के अधिकार के लिए जाती है। हम हवा से नहीं पूछते कि तू किस धर्म की है, हम खाने से नहीं पूछते तू किस धर्म का है। जब हम भी धर्म और जीत के बीच में नहीं आ रहे हैं, तो ये सरकार क्यों आना चाहती है? उसी से आप वोट मांगते हो, उसी से आप खर्चा कराते हो, और उसी के बीच में आके आप ये कहते हो कि ये हमारा पक्ष नहीं है, यहाँ से पेपर बनवा के लाओ, वहां बात यह है कि राजपुरा का जो सुबह का जो मामला था कि सुबह पुलिस आती सत्यापन, उससे लेके आप काफी आक्रोशित दिखे, उसमें क्या कहेंगे? बहुत ज्यादा। मैंने रात को खाना खाया, सोया आराम से। सुबह की जब उठने की इच्छा होती है लोगों की, उस टाइम पे उठाया जाता है। मैं सुबह 6 बजे उठा, मुझे किसी का फोन आया 6 बजे कि आज राजपुरा क्षेत्र में इतनी फोर्स क्यों आई है। मैं एक भीम आर्मी से हूँ, मेरा नाम विकास चौहान है, मैं राजपुरा निवासी हूँ। मेरा फोन आता है मेरे किसी लोगों का कि राजपुरा क्षेत्र में इतनी पुलिस आई है, क्या मामला है? मेरे संज्ञान में कुछ नहीं था। मैंने कहा मेरे संज्ञान में कुछ नहीं है। मैं भी उठता हूँ, अचानक से उठा, मैंने देखा कि वाकई मेरे तीसरी गली में इतनी फोर्स, इतनी पुलिस सुबह सुबह कैसे आ गई। मैं भी चौकस हो गया कि यार ऐसा क्या कांड हो गया। मुझे लगा कि कुछ और कांड हो गया है, या कोई आतंकवादी पकड़ा गया है, या उनको कुछ सूचना मिली है कि नहीं, ये हमारी जनता को सिर्फ और सिर्फ इतना गुनाह किया, इतना समझाने के बाद भी ये लोग नहीं समझते हैं। आप एक बात बताइए, सत्यापन कितने महीने का होता है? मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, सत्यापन सिर्फ 6 महीने का होता है। अभी हमारे यहाँ राष्ट्रीय खेल हुए, 38 खेल हुए, उसमें भी पुलिस फोर्स ने सत्यापन किया। आज चौथा महीना है उसको, और फिर सत्यापन चालू हो गया। ये सत्यापन किस लिए करा जा रहा है? सरकार के कहने पे किया जा रहा है? सरकार आपसे मांग क्या रही है? मैं पुलिस फोर्स से भी ये पूछता हूँ कि आप अगर सत्यापन ले रहे हो ना, तो एक गरीब को देखो ना।
वो एक बेचारे को देखो कि वो किस धर्म से है, उसको ये मत देखो। वो गरीब है तो सवाल पूछ के करो ना यार, आप शकल तो देख के कर सकते हो ना, चलो दांत देख के नहीं कर सकते हो, धर्म के हिसाब से आप उसकी नियत देखो, उसको शरीर देखो कि किस हिसाब से आप पूछना चाहते हो। अरे मैं कमजोर हूं तो मुझे इस वर्ड ऐसी वर्ड मत बोलो ना कि मैं आपके वर्ड से डर जाऊं। किस तरह के वर्ड यूज करेंगे? आप कहाँ से हो, कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? मेरे ही भाई से पूछा गया था, मेरा भाई सुबह ड्यूटी जाता है 7 बजे, अचानक से फोन आता है, मेरा भाई निगम में काम करता है, उसके बाद फोन आता है कि आपकी ड्यूटी सुबह 7 बजे नहीं 6 बजे लगा दी गई है। वो सुबह 6 बजे उठ के तैयार होता है, अगली तीसरी गली में हॉर्स लगी है, वो मेरे भाई से पूछती है कि कहाँ से हो, क्या करो, कहाँ जा रहे हो इतनी सुबह? मेरे भाई ने कहा मैं ड्यूटी जा रहा हूँ, आधार कार्ड दिखाओ। या मैं ये पूछता हूँ पुलिस वालों से कि मैं आधार कार्ड लेके ही निकलूं? बस उस समय जब मेरे आई कार्ड मेरे पास है तो मैं आधार कार्ड भी दिखाऊं आपको? नहीं दिखा सकता ना भाई, मेरे को उससे घर जाना पड़ेगा। आपके सवालों का जवाब देने का मतलब मैं घर जाऊंगा फिर आपके सवाल दूंगा, लेकिन आप उसमें गुमराह कर देते हो, इंसान को डरा दे दो, ये गलत बात है। तो क्या सत्यापन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, मैं मानता हूँ सत्यापन अच्छी बात है और होना चाहिए और सबके लिए होना चाहिए, लेकिन जिस कायदे से होना चाहिए ना उस कायदे से होना चाहिए। कभी गरीब को नीचा और दिखाने मतलब आप खुद नीचा दिखा रहे होते। और बागजला से क्या समस्याएं हैं, आप किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं उनको? बाघ जलाओ से ये समस्या है सर, आपने भी देखा होगा, मैं आपके माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ, आपसे ही एक सवाल पूछता हूँ कि आप भी यहाँ के निवासी हो, आप भी गोला पार जाते हैं, अन्य और शहर के भी लोग बहुत सारी वीडियो बनाई मैंने बागजला की भी, आपने बहुत बनाई है, बुलडोजर कार्रवाई भी दिखाई है, बहुत दिखाई है। तो उसका आप क्या कहना चाहेंगे? अब इससे जब से स्टेडियम बना है, जब से चिड़ियाघर वहां लागी हुआ है ना सर, वहां की समस्या इन लोगों को इतनी हो गई है कि ये लोग ये सोचते हैं कि गरीब बस्ती ना रहे वहां, मतलब कि अगर पेपरों में आए हमारा शहर का नाम किसी और शहर में दिखे, वो गरीब बस्ती दिखती है ना, वो ना दिखे, वो झोपड़पट्टी ना दिखे, वो गरीब मजदूर इंसान नहीं दिखे, वो 400 रुपए कमाने वाला नहीं दिखे, वो 300 रुपए कमाने वाला नहीं दिखे, वो साइकिल चलाने वाला नहीं दिखे, वो गरीब जो बच्चा लेकर में घूमता है ना रोडों पे, वो ना दिखे। इनको दिखे अमीर जो गाड़ियों से आते हैं, जो इनको पैसा देते हैं, जो टैक्स भरते हैं, गरीबों के साथ टैक्स ले रहे हैं ना, ये नहीं होना चाहिए। झोपड़ी की बात तो दूर है, वहां पर जो प्लॉटिंग हो रही थी वो भी गिराई गई, उसमें क्या कहेंगे? और के पास मेरा मानना है आपने अतिक्रमण बहुत किया, लेकिन आपसे ये पूछना चाहता हूं मैं, अतिक्रमण आपके हद से होता है या सरकार के हद से होता है? अगर सरकार के हद से होता है तो आपका क्या काम बनता है? वहां गरीब से सवाल करके पूछा जाए, उसको प्यार से समझाया जाए कि आपके खिलाफ ये शिकायत आई है, अतिक्रमण आया है, आपके पेपर होने के बाद भी आपको क्यों हटाया जाता है? ये पेपर हमने अपनी मर्जी तो बनाए नहीं है, सरकार के थ्रू बने हैं ना, सरकार नहीं बनवाए हैं। हमें जो कब्जा कराया किसने हुआ? हमने खुद तो कब्जा करा नहीं, ये सरकार को पैसे देके हमने बनाया ना। वहाँ वो मकान जो बना रहे हैं किसके अपने जा रहा है? हम सरकार के हिसाब से बना रहे हैं ना उसको। मेरा मानना ये है कि अगर वहां जो नजुल अगर भूमि है तो उसको पहले हक अदा करवाएं, उसको बताया जाए कि नजुल है, अतिक्रमण हटाने से पहले उनको नोटिस जो दिया जाता है वो दिया जाए, और जो पक्के मकान तोड़े ना वो सर बहुत बुनियादी तोड़े हैं। उन घरों से उन बच्चों से पूछो ना जिन्होंने अपना घर खोया, जिन्होंने अपने माता पिता को देखा कि हाँ मेरे माता पिता भूख में मेरे लिए धूप में और रात में कैसे कमा के लेके आते हैं, वो छोटे छोटे बच्चे को नहीं पता है सर। आगे को क्या क्या कार्रवाई रहेगी आपकी अगर आपकी नहीं सुनी गई तो? हमारी कार्रवाई ये रहेगी, अगर ये हमारी कार्रवाई ये है कि अगर मेरा मानना है अगर हमारे साथ ऐसे गलत हो रहा है तो हम, अगर हमें रोडों पे आना है तो हम रोड पे आएंगे, हम अपने हक के लिए संविधान से लड़ेंगे। अगर बागजला में जिस तरह की मांगे पूरी नहीं हुई तो क्या कार्रवाई रहेगी आगे को? धरना रहेगा, आंदोलन किस तरह का रहेगा? हमारे लिए धरना हो या आंदोलन हो दोनों बराबर रहेंगे। हम अपनी मांगों के लिए और अपनी जनता की मांगों के लिए, उन गरीब भाइयों के लिए हम एकजुट रहेंगे, चाहे धूप हो या बारिश हो, कुछ भी हो। मेरा मानना है कि हम सबका सपोर्ट करेंगे, वो सपोर्ट उनके लिए नहीं है, मेरे भी लिए है, क्योंकि मैं भी इसी शहर का हूँ, इसी भूमि में जन्म लिया है, मैंने भी आंखों से अपनी देखा है कि पसीना कैसे बहता है, और जब माथे से निकलता है तब ये सीधा मुंह में जाता है। तो मुंह में जा तो वह निवाला जब नहीं पूछता, तो आप कैसे पूछ सकते हो कि तुम किस धर्म से और किस लैंग्वेज से आते हो और किस मातृभूमि से आते हो? आपका हक नहीं बनता बिल्कुल भी, आप हमसे ऐसा सवाल नहीं पूछ सकते। आपको अगर पूछना है तो सही से सवाल पूछिए, हम आपको उसका उत्तर भी देंगे। अगर आपको हमारी नजल भूमि लग रही है तो आपके इसमें नहीं है, वो सरकार भी आए ना वहां पूछने के लिए। आप पुलिसकर्मी को लेकर के 20-30 लोगों को लेके आते हो, आपका ये हक है आपका कि आप उनसे डंडा मार के बोलते हो, आप उससे गलत व्यवहार से पूछते हो, आपका हक नहीं बनता कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद सर बात करने के लिए। है और जब भाजपा की तरफ जाते हैं और जब और लोग चलता है तो वहाँ कोई अखबार छापने को तैयार नहीं होता। इस नैरेटिव को, इस साजिश को हमें बेनकाब करना है। हिंदू और मुसलमान सबको साथ में, इसी के साथ मैं अपनी बात को रख करके हमें शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैंने कोई न कोई आपका जो रिश्ता है, मैं यहाँ तक यहाँ के एसएसपी की बात भी कर रहा हूँ, उसका रिश्ता भी किसी पूंजीपति से नहीं है। कोई पूंजीपति अपने बेटे को पुलिस में भर्ती नहीं करता है, इसलिए ये हमारे को हमसे लड़ा रहे हैं, हमारे बच्चे को हमारा मकान टुड़ा रहे हैं, इसलिए बगावत का वक्त आ गया है। मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि मैंने सुबह
आज देखा अडानी की, मैंने कहा एक दिन की कमाई कितनी है, मैंने आप लोग भी देख सकते हो, तो वो निकला, मैंने गूगल पर पूछा तो वो आया है 8 अरब 26 करोड़ 10,61,361 रुपया एक दिन की, जिनके लिए हम लोगों को गुलाम बनाया जा रहा है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये आर्थिक गुलामी का जो हमारे ऊपर, जो भगत सिंह ने कहा था कि जब तक आम आदमी की मेहनत को चंद मुट्ठी भर लुटेरे लूटते रहेंगे तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। इसका कोई औचित्य नहीं, इसका कोई मतलब नहीं कि लुटेरे बरतानवी सरमाएदार होंगे या मिले जुले भारतीय होंगे या शुद्ध भारतीय के नाम पर जो भाजपा जैसे लोग होंगे, इनका हम विरोध करेंगे। ये बात थी, तो इसलिए मिलकर के बात करनी है। गरीबों का घर उजाड़ा जा रहा है, इसलिए आप हिंदू मुसलमान यहाँ बैठे हैं, आप सब लोग लड़ने वाले हैं, इस हिंदुस्तान के आवाम को बचाने वाले हैं और नागरिक का बोध आप सबके अंदर है। इसलिए नागरिक का बोध होने के नाते जो यहाँ पर पुलिस के लोग भी बैठे हैं वो भी इस देश के नागरिक हैं, इसलिए आप पुलिस की वर्दी पहने हैं। इसलिए आप भी विदेशियों की तरफ व्यवहार मत करो। कुछ लोग जो है नौकरी भी अगर दांव पर लगाएंगे तो हमारे इस देश का, इस मुल्क का, इस उत्तराखंड का इतिहास है। यहाँ पर लोगों ने अंग्रेजों के सामने अपनी फौज को भी सरेंडर कर दिया, हम उन लोगों के वारिस हैं। तो इसलिए आपसे भी हम अपील करते हैं, ये वक्त आ गया है, गुस्सा मुसलमान पर हिंदू पर नहीं, गुस्सा जो है आका आपको गुलाम समझ रहे हैं, आप गुलाम नहीं है, आपने संविधान की शपथ खाई है जैसा हमारे साथियों ने बताया। इसलिए संविधान के लिए काम करने के लिए नागरिकों के लिए आप हैं। इसी यही बात को हमने उनको भी कहा था कि ये वर्दी ये नागरिकों के द्वारा पहनाई गई है। ये वर्दी आपके जो चाचा भतीजे आपके परिवार जो टैक्स दे रहे हैं उस टैक्स का पैसा है और ये सरकार हमारे सारे टैक्स को जो है पूरे पूंजीपतियों को दे रही है। इसलिए हम ये कहना चाह रहे हैं आपको कि व्यक्तिगत रूप से कुछ साथी हमारे लगता है कि पुलिस वालों का, ये पुलिस वालों को गाली नहीं है। आप लोग अपने साथियों को, अपने घर को बचाने के लिए आपको भी आगे आना है, ये हम कहना चाह रहे हैं। तो अब मैं आज की सभा पर मजदूर किसान एकता जिंदाबाद, जाति धर्म में नहीं बटेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे, मिलजुल कर संघर्ष करेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ, यहाँ के वोट खत्मा हो रहा या यहाँ के बाद चालामा हो रहा है, जब कल को सीधे देख सकते हैं एसडीएम साहब यहाँ पर पहुँच चुके हैं और ये बागजला के लोग यहाँ पर ज्ञापन देंगे। सीधी तस्वीरों में आप ये देख रहे होंगे। हम जन आंदोलन संघर्षों के माध्यम से और इनको जो है धूल चटाएंगे और ये हिंदुत्ववाद और अंध राष्ट्रवाद पैदा करके और जनता के जो मुख्य